Good afternoon. Resell designer jewelry. मैम आज स्टोरी दे है क्या आप देख रहे हैं मामा कार्टून टीवी XD। स्टोरी हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक और नई कहानी जिसका नाम है ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटे-छोटे काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? जी हजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। नाव पेंट करने का काम पाकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम पहले ये तो बताओ कि इस काम के पैसे कितने लोगे? वैसे तो इस काम के 1500 लगते हैं। बाकी आपको जो पसंद है दे देना। ठीक है, तुम्हें 1500 मिल जाएंगे, पर काम अच्छा होना चाहिए। जी हजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपको काम बढ़िया ही मिलेगा। जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद बाबूलाल जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना रंग का सामान लेने चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था, तो उसने देखा, अरे, नाव में तो छेद है। अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दूंगा तो ये डूब जाएगी। पहले इस छेद को ही भर देता हूँ। ऐसा कहकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो। फिर वे दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना मेहनताना ले जाना। ठीक है हुजूर। और फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के परिवार वाले उसी नाव में अगले दिन नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं।
उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलवाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनताना। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। बाबूलाल पैसे लेकर गिनता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वह जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है। लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो 1500 की बात हुई थी, ये तो 6000 है। तो फिर ये मेरी मेहनत का कैसे हुआ? क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। कैसा काम हुजूर? तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम उस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वो सुरक्षित है, इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। पर हुजूर, फिर भी इस छेद को भरने के इतने पैसे तो नहीं बनते। बस बाबूलाल बस, अब तुम कुछ मत कहो। ये पैसे तुम्हारे ही है, तुम इसे रख लो। जमींदार की बात सुनकर और पैसे लेकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। ऐसा कहकर वह खुशी खुशी वहां से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम हमेशा पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा हॉल में दहाड़ना, पापा की सीख। आज है मंडे, मतलब सप्ताह का सबसे मुश्किल दिन। फ्राइडे को घर आना जितना इजी लगता है, संडे के बाद मंडे को स्कूल जाना उतना ही मुश्किल। और अंजलि को तो आज ये और भी मुश्किल लग रहा था। ये अंजलि है और ये कहानी अंजलि के ही बारे में है। आज स्कूल में क्या मस्ती करने वाली हो अंजलि बेटा? बोलो बोलो, मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? मैं मीनू की वजह से इतनी उदास हूँ पापा। उदास होने की कोई जरूरत नहीं, उससे दूर रहो। याद रखो, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिनके साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है। मीनू को तुम्हें परेशान करने का कोई मौका ही मत दो। पापा की बातें मानो अंजलि पर बैटरी की तरह काम करती थी। उधर बैटरी डाली और इधर अंजलि बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए भी तैयार। आखिर स्कूल जाना भी तो अंजलि के लिए किसी जंग से कम नहीं था। अंजलि द वॉरियर को मीनू का सामना जो करना था। आउच! मेढक जैसी आंखों वाली लड़की, आज टिफिन में क्या लाई हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। स्कूल में जितना डर अंजलि को मीनू से लगता था, उतना ही अच्छा उसे अपने 3 दोस्तों से मिलकर लगता था। राजू, छुटकी और वरुण हमेशा अंजलि के साथ रहते थे, उसकी मदद करते थे। मीनू का अंजलि को इस तरह परेशान करना उसके दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब जब मीनू अंजलि को तंग करती, वरुण अंजलि को उसे सबक सिखाने को कहता। वरुण को अंजलि का यूं चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भी उसे धक्का देना चाहिए था अंजलि। तुम हमेशा चुप क्यों रह जाती हो? पापा कहते हैं मीनू पर ध्यान मत दो। आज टीचर से उसकी शिकायत करके रहेंगे। नहीं, चलो ना, चलते हैं। अंजलि के स्कूल जाने के 2 ही कारण होते थे। पहला कारण था अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड्स से मिलना, उनके साथ थोड़ी सी पढ़ाई और ढेर सारी मस्ती करना। और दूसरा कारण मम्मी का दिया हुआ टेस्टी लंच तीनों दोस्तों के साथ शेयर करना। सीमा टीचर की क्राफ्ट और म्यूजिक क्लास के बाद सबको बहुत जोरों से भूख लगती
और जब लंच होता तो चारों दोस्त मिलकर लंच के लिए दौड़ते। ओह, बेचारी अंजलि का टिफिन गिर गया। अब अंजलि क्या खाएगी? लेकिन शैतान मीनू अंजलि को कोई न कोई शैतानी करके परेशान कर ही देती थी। शैतान लड़की, अभी बताती हूँ। रुको छुटकी, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। वो मीनू तुम्हें हमेशा तंग करती है और तुम हमेशा उसे छोड़ देती हो। ये तो ठीक नहीं है अंजलि। अगर तुम उसे हमेशा इसी तरह छोड़ दोगी तो वो तुम्हें तंग करना बंद नहीं करेगी। लेकिन अंजलि भी अपने पापा की बेटी थी। उसने कभी मीनू पर पलटकर गुस्सा नहीं किया और अपने दोस्तों को भी हमेशा ऐसा करने से रोका। पापा कहते हैं कि हम जितना मीनू की बातों पर ध्यान देंगे वो हमें उतना ही चिढ़ाएगी और उसे मारकर या जवाब देकर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे। हमें उस जैसा नहीं बनना छुटकी। चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। ठीक है, तुम मेरे टिफिन में से खा लो। मीनू अंजलि को रोज परेशान करती थी और अंजलि को इस तरह सहते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अंजलि ने सोचा कि क्या पापा की बात मानकर वो सही कर रही है। इतने में सीमा टीचर की क्लास शुरू हुई। शायद उस दिन स्कूल जाने की सबसे अच्छी बात सीमा टीचर की वो क्लास ही थी जिसने अंजलि के लिए सब कुछ बदल दिया। बच्चों, कल की क्लास में हम सब कुछ खास सीखेंगे। उसके लिए आप सभी को कल अपने अपने खिलौने लाने होंगे। हाँ, अगर कोई चाहे तो क्लास में छोटे पौधे भी ला सकता है। ऐसा करके हम सब एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। उस दिन अंजलि ने घर जाने पर सोचा कि आज वो पापा से साफ साफ कह देगी कि अब उससे मीनू का व्यवहार बिल्कुल सहा नहीं जाता। अंजलि, तुम्हारे घुटने पर चोट कैसे आई? मीनू की वजह से। आज उसने सुबह जोर से धक्का दिया और मुझे चोट लग गई। लेकिन जैसा आपने कहा था, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वरुण कह रहा था कि मुझे भी उसे धक्का देना चाहिए था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपनी प्यारी सी बेटी पर गर्व है। तुम्हें मीनू नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हें मारती है, तंग करती है और हमेशा तुम्हारे उसे मार देने पर भी ये समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि वो मीनू है और तुम अंजलि हो। तुम लकी हो कि तुम्हें इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले। हो सकता है मीनू के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कभी मीनू पर हाथ नहीं उठाना। अंजलि को पापा की बात भी गलत नहीं लगी। उसने सोचा कि हो सकता है मीनू के ऐसे व्यवहार के पीछे सच में कोई कारण हो। मुझे इस बारे में अंजलि की माँ और सीमा टीचर से बात करनी चाहिए। अगले दिन का सब बच्चों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। सब बच्चे अपने अपने सॉफ्ट टॉयज स्कूल लेकर आने वाले थे। अंजलि ने एक रात पहले ही अपने अप्पू गप्पू को तैयार कर लिया था और जब अंजलि स्कूल गई तो देखा कि पूरी क्लास मानो जू बनी हुई है। कोई अपना हाथी लाया था तो कोई शेर और कोई तो अपना कछुआ लाया था। क्लास में बच्चों के अलावा बंदर, भालू, शेर और कछुआ भी एक दूसरे के दोस्त बन रहे थे। सब बच्चे अपना अपना खिलौना लेकर उस दिन क्लास में पहुँचे, सिवाय मीनू के। मेरी प्यारी बिल्ली, तुम्हारे अप्पू गप्पू से मिलना चाहती है। इसका नाम बिल्लू है। बहुत भूख लगी है इसे। हो सकता है अप्पू गप्पू को खाकर बिल्लू का पेट भर जाए। अंजलि को लगा कि आज तो मीनू का बिल्लू उसके अप्पू गप्पू को खाकर ही दम लेगा कि तभी वरुण जोर से चीखा, आह! बिल्ली, हटाओ इसे। मुझे बिल्ली से डर लगता है। हटाओ! कोई मेरी बिल्ली की मदद करो, प्लीज। उसे नीचे उतारो। नीचे आ जाओ बिल्लू, प्लीज नीचे आ जाओ। कोई मीनू की मदद के लिए आगे नहीं आया
और आता भी कैसे? बिल्लू इतना ऊपर चढ़ के बैठ गया था। किसी बच्चे को पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। अंजलि को मीनू को दुखी देखकर बड़ा दुख हुआ। चिंता मत करो मीनू, बिल्लू वरुण की आवाज सुनकर और हम सबको देखकर केवल डर गया है। बिल्लू की मियाओ सुनकर अंजलि का दिमाग दौड़ने लगा और फिर आइडिया! मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे बिल्लू अभी नीचे आ जाएगा। सच? अंजलि दौड़कर सीमा टीचर के पास गई। टीचर, क्या मुझे स्कूल के किचन से थोड़ा दूध मिल सकता है? मुझे मीनू के बिल्लू को पेड़ से उतारना है। सीमा टीचर को अंजलि ने सारी बात बताई और उन्होंने काका से कहकर अंजलि के लिए थोड़ा सा दूध मंगवाया। थैंक यू टीचर। बिल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, टेस्टी मलाई वाला दूध। थैंक यू अंजलि, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बिल्कुल। और उस दिन के बाद से अंजलि और मीनू बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीनू अंजलि की ही नहीं, अब सबकी अच्छी दोस्त है और इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर है। उस दिन अंजलि को एहसास हुआ कि उसके पापा सही कहते थे, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारे द्वारा किया अच्छा व्यवहार एक बुरे व्यक्ति को भी उसकी बुराई का एहसास करा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं चलो, सबको कैसी लगी स्टोरीज? अच्छी। बहुत अच्छी। चलो, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे एवरीवन। बाय मैम। गुड एवरीवन। बाय। हाँ।